भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मेरे ये देखिए आनंद को खोजा जा रहा है, ये जड़ नाशवान है। और भोग पदार्थों में हम आनंद को कहाँ खोजते हैं? संसार के भोग पदार्थों में। किसी के पास अच्छा मकान है, अरे बड़ा आनंदमय है। किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो जीव कहते बड़ा आनंदमय है, बड़ा सुखी है। लेकिन वास्तव में एकांत में जाके उससे पूछो कि वास्तव में तुम्हें आनंद मिल रहा है क्या? वास्तव में शांति मिल रही है क्या? तो वास्तव में वह शांत नहीं होगा, अशांत होगा। क्योंकि जीव ने देखिए इस धन में ही आनंद को मान लिया है कि जब तक धन है, जब तक संपत्ति है, इस धन में संपत्ति में ही आनंद है। किंतु सच्चा आनंद इसमें नहीं। सच्चा आनंद तो मेरे परमात्मा के नाम में है, मेरे कन्हैया के नाम में है। जब कन्हैया का नाम लोगे तो हृदय से, अंतःकरण से एक आनंद की हिलोर उठती है। जिस प्रकार से सागर में हिलोरें उठती हैं, उस प्रकार से इस प्राणी के हृदय में वह हिलोर रूपी सागर वह हिलोर ले करके उठता है और वह ठाकुर का चिंतन करता है। ठाकुर के नाम में मदमस्त होकर के नाचता है, गाता रहता है वह, और ठाकुर के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। तो ठाकुर के लिए सब कुछ अर्पण कर दो मेरे गोविंद के लिए। और कन्हैया से कहो कन्हैया। देखिए नरसिंह मेहता जी ने भी यही कहा, हेरे मारो नटवर लाल, थारो नचायो मैं नाचो। नरसिंह जी ने भी यही कहा कि जैसे आप नचाओगे वैसे ही मैं रहूंगा। ठाकुर की इच्छा में इच्छा मिला दो। और ये नरसिंह जी तो कहते हैं गोविंद, अरे मेरे घर के प्राणी कहाँ न माने, मैं तो मन मन खुशी मनाऊं। अच्छा जरा बताओ, यदि अभिषेक आपकी बात नहीं माने तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? है बुरा लगेगा? सच बता, बुरा लगेगा। लेकिन नरसिंह जी कहते मुझे बुरा नहीं लगता। नरसिंह जी कहते अच्छा नहीं मानता तो बहुत अच्छी बात है। अरे मेरे घर का प्राणी ये कहाँ न माने, मैं मन मान खुशी मनाऊं। क्यों? अरे थारी मन चाही मैं प्यारे, मैं थारी मन चाही मैं प्यारे। अरे अपनी चाहो मिलाओ रे म्हारा नटवर लाल, थारो नचायो मैं नाचो रे। लोग यदि घर के कहना नहीं मानते प्रसन्न हो जाओ, अच्छी बात है, नहीं मानते। नरसिंह जी कहते महाराज यदि ये लोग मेरा कहना मानते तो मैं फंस जाता है नहीं मैं। किसी की पत्नी होती है बड़ी झगड़ालू स्वभाव की होती है, बड़ा झगड़ा करती है, धुंधली की तरह होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब जिसके ऊपर जो घट जाए समझते हैं ना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाई मेरे, तो वो झगड़ालू स्वभाव की पत्नी होती है तो उसमें भी परमात्मा की कृपा मानो कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा।
देखिए, यदि स्नेह करने वाली होगी, प्रेम करने वाली होगी, तो व्यक्ति इस संसार में फंसा रहेगा। जब घर में ऐसी परिस्थिति आने लग जाए तो समझ लो परमात्मा की तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है, और परमात्मा के श्री चरणों में अपने इस मन को लगा दो और कन्हैया से कहो, हे कन्हैया, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। यदि आप इस प्रकार से कृपा नहीं करते, मैं संसार में फंसा रहता। तो कन्हैया पागल तेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। कन्हैया की ओर जा और कन्हैया के श्री चरणों में लग जा। कहते कि हे कृष्ण, अरे जो तू तन को रोग लगावे, कन्हैया मेरे तन का भी तुम रोग लगाओ तो ये भी अच्छा है, इसमें भी मुझे कोई चिंता नहीं है। जो तुम चाहो वह करो, सब कुछ कन्हैया के ऊपर छोड़ दो। और कन्हैया से कह दो, कन्हैया अरे तू खीर परस या छाछ राबड़ी, और खीर परस या तू छाछ राबड़ी, मैं सब ही प्रेम से पाऊं रे। भर नट वरना मैं थारो न चाह्यो ना। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करो। जब प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करोगे, देखिए कई बार क्या होता है, जीवन में थोड़ा सा कष्ट मिल गया तो व्यक्ति घबराने लगता है। ये हम लोगों की भी बात है, कहीं गए, कहीं व्यवस्थाएं अनुरूप नहीं हुई तो व्यक्ति थोड़ा घबराने लगता है। लेकिन ना, उस समय मत घबराइए, प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करो और ठाकुर की जो कृपा है, जो स्थिति है, उसी में समय को अपनो निकाल। तो यहाँ ठाकुर के जो सत स्वरूप है, उस सत स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया। देखिए, आनंद चाहिए तो आनंद कहाँ मिलेगा? परमात्मा पर। अच्छा, यदि आपको वस्त्र लेना है तो आपको बजाज की दुकान पर जाना होगा। अब आप कोले के डिपो पर जाकर के कहें हमको वस्त्र दे दो, तो वस्त्र मिलने वाला नहीं है। वहाँ से तो केवल हाथ पांव ही काले होंगे। तो इसीलिए जब आनंद चाहिए तो आनंद चाहने के लिए हमें परमात्मा के द्वारे जाना होगा, परमात्मा से निवेदन करना होगा, तो परमात्मा आनंद हमें प्रदान करेंगे। और आनंद क्या, अपना वह स्वरूप जो है वह हमें दर्शन कराएंगे। तो यहाँ श्री कृष्णाय वयम, इस श्लोक के वैसा बहुत बड़ा अर्थ हमारे आचार्यों ने, विद्वज्जनों ने कहा है, लेकिन कथा आगे की ओर बढ़ाएं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, अकेले कृष्ण को वंदन नहीं किया। श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात श्री राधा रानी, कृष्ण के साथ में जो राधा रानी है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखिए, यदि व्यास जी नमः, यहाँ शब्द है नुमः, यदि नमः शब्द होता तो वह केवल होता अपने लिए कि मैं नमन करता हूँ, नमः। किंतु यहाँ शब्द आया नुमः। नुमः अर्थात यहाँ जितने भी जीव बैठे हैं, कीट पतंग पशु पक्षी जो भी हैं, वह सभी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आपकी जय श्री कृष्ण कुछ ढीली हो रही है, भोजन ज़्यादा तो नहीं कर लिया? देखिए जी, कल से थोड़ा हल्का बनवाया करें। हाँ, ये ज़्यादा खा लेंगे फिर तो कथा में गड़बड़ होगी। तो जरा हाँ, प्रमाद आ ही जाता है प्रसाद से। देखिए, उसको प्रसाद समझ के पाइए तब तो प्रमाद नहीं आएगा, और भोजन समझ के करोगे तो अवश्य ही प्रमाद आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ उसके उपरांत वंदन किया श्री सुखदेव स्वामी के लिए। श्रियं प्रव्रजन्तुमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया
परिवोधिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। वंदन किया श्री सुखदेव जी के लिए। जो श्री सुखदेव जी जिनका नामकरण संस्कार इत्यादि कुछ भी नहीं हुआ था, वो जंगल की ओर गए, उनके लिए वंदन किया। और इसके उपरांत यहाँ पर कथा आरंभ होती है। एक समय की बात, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। नेम से सूत मासीना मववाति महामति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नेम से सूत मासीना मववाति महामति तथा मृत रस स्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी विराजमान। मोबाइल चालू किसी का है? हमारे पास तो है ही नहीं। कोई बिजनेस वालों का होगा, हमारे पास कौन करेगा सब। हाँ, ये हो रहा होगा कुछ। हाँ ठीक है, प्रेम से बोला। हाँ अच्छा, उदास क्यों रहते हो आप? जरा प्रसन्न चित्त से बोला करो। किसी ने पूछा जी उदास क्यों? बोले जी खुदा ने शक्ल ही ऐसी बनाई है क्या। हाँ तो शक्ल तो भगवान ने बड़ी सुंदर बनाई है, लेकिन बड़ा प्रसन्न रहा करो, प्रसन्न चित्त से रहो। तो यहाँ कहा कि नेम से सूत मासीना। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज विराजमान। और जब सूत जी विराजमान तो वहाँ सोनकादिक ऋषि आए। सोनकादिक ऋषियों ने आकर के कहा, हे गुरु जी, हम आपके समीप आए हैं और हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। बोले जी, आपका जो ज्ञान है ना, वह कोटान कोट सूर्य के प्रकाश के समान है। तो आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करें और हमें कोई सुंदर ठाकुर की कथा श्रवण कराएं। देखो कथा तो बहुत सुनी हमने, लेकिन कथा कैसी सुनी है? मम कर्ण रसायन, कि जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली कथा हो, ऐसी कथा सुननी है हमें। बोले जी अच्छा। बोले तुमने बड़ी सुंदर बात कही, तो आओ मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ। और तुम्हें कथा भी मैं वह श्रवण कराता हूँ जिस समय राजा परीक्षित को ये श्राप लगा कि 7 दिन के पश्चात तेरी मृत्यु हो जाएगी। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने की त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए इस श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। तो वही श्रीमद् भागवत की कथा मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ। देखिए, एक समय जब श्री
सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। देवताओं ने जब यह सुना तो देवता आकाश से सोने के कलश में अमृत लेकर के श्री सुखदेव स्वामी के पास आए। सुखदेव स्वामी से कहा, बाबा राजा को श्राप लगा है ना, 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम लोग देवलोक का अमृत लेके आए जी। ये देवलोक का अमृत आप राजा को पान करा दें, जो मृत्यु के भय से इसे छुटकारा मिल जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा। और जो कथा रूपी अमृत आप इस राजा को पान करा रहे हैं, वह कथा रूपी अमृत आप हमें पान करा दें। ओह, जब इतना कहा तो यहां सुखदेव जी ने इन्हें अभक्त जान लिया। अच्छा, जरा विचार करो कि जो व्यक्ति अमृत पान कर लेता हुआ व्यक्ति कभी मरता नहीं क्या? अच्छा, कितने लोग जानते हैं जरा अमृत पीने के बाद क्या होता है? अमर होता है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में समझिए कि व्यक्ति जो पान कर लेता है अमृत का, अमर नहीं होता, अपितु उसकी आयु 1000 वर्ष की बढ़ जाती है। याद रखिएगा जीवन में। अब हमारी आयु है 100 वर्ष की, कोई 500 वर्ष की आयु वाला है, तो हम तो समझेंगे अमर ही है। हमने भी देखा, हमारे लड़के ने भी देखा, लड़के के लड़के ने भी देखा, उसके लड़के ने भी देखा, 5 पीढ़ियों ने देख लिया, अमर हो गया। किंतु भाई मेरे, यहाँ कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। जिसने इस धरातल का स्पर्श किया है वह कभी अमर नहीं हो सकता। अरे लोगों की छोड़ो, हमारे परमात्मा इस धरातल पर आए, जब उनको भी धरातल को छोड़ करके जाना पड़ा, तो इस साधारण जीव की तो बात ही क्या है भाई मेरे। देखिए, लेकिन व्यक्ति जो है ना, इससे निरंतर निरंतर मृत्यु का भय सताता रहता है। एक बार क्या हुआ, ये दासराज जी थे। ये दासराज जी व्यास जी के नाना, जिन्होंने भागवत जी को लिखा व्यास जी, उनके नाना दासराज जी। दासराज जी एक दिन उदास बैठे थे, नारद जी गए। नारद ने कहा, क्यों उदास हो, क्या बात है? दासराज ने कहा, नारद क्या बताऊं, बुढ़ा हो गया, अब तो लगता है मृत्यु आने वाली है। अब हम राम डोकरा रहे, हाथ कांपने लग गए हैं, मुख में से दांत निकलने लग गए धीरे धीरे। किसी समय क्या अवस्था देखी थी महाराज, बाप रे बाप। ओहो, कई कई देवियां थी, अब तो न जाने क्या स्थिति है, हमें भी नहीं मालूम। ये तो वो जमाने की बात अलग है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ओहो, तो भाई मेरे दासराज जी ने कहा, क्या बताऊं, लगता है मृत्यु निकट आ गई है। नारद जी ने कहा, आप क्यों चिंता करते हो, आप ऐसा करो ना, व्यास जी जो हैं ये भगवान के अंशा होता है, व्यास जी को बोलो तो मृत्यु आपकी नहीं होगी। बोले, अच्छा आपके देवते लगते हैं आपके, आप कहोगे तो आपकी मृत्यु टल जाएगी। ये दासराज जी दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आए, व्यास जी से आकर के निवेदन किया और कहा, बेटा व्यास में मरना नहीं चाहता, तो ऐसा करना मेरी मृत्यु टल जाए, ऐसा कुछ कर दे। व्यास जी ने कहा, जी हम लोग धर्मराज के पास चलते हैं। व्यास जी लेकर के और धर्मराज के पास गए। जैसे धर्मराज के पास गए, धर्मराज ने देखा व्यास जी आए, सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया, प्रणाम किया। आने का कारण जानना चाहा। व्यास जी ने अपने आने का कारण बता दिया कि मेरे जो नाना है मरना नहीं चाहते, मृत्यु वाली लिस्ट में से इनका नाम निकाल दो। इतना कहा तो यहाँ धर्मराज जी ने कहा, जी हे प्रभु क्षमा करना, वो मृत्यु वाला जो रजिस्टर जो है वो मैं आगे बढ़ा चुका है, मेरा काम खत्म हुआ, आगे बढ़ गई फाइल। तो बोले, आगे गए तो आगे क्या, चित्रकेतु के पास गए। चित्रकेतु के पास गए, चित्रकेतु ने भगवान को देखा, धर्मराज को देखा, दासराज जी को देखा, प्रणाम किया, आने का कारण जाना। तो इसे भी बताया कि मेरे नाना मरना नहीं चाहते, तो जो मृत्यु वाली लिस्ट है उसमें से इनका नाम निकालो।
यहाँ चित्रकेतु ने कहा जी वो फाइल तो मैं आगे अंतक के पास भेज चुका, अब मैं भी कुछ नहीं कर सका। आगे बढ़ गई फाइल। देखिए यहाँ के दफ्तरों में फाइल बहुत दिन पड़ी रहती है, बस धुर फाकती रहती है लेकिन परमात्मा के दफ्तर में बहुत जल्दी जल्दी फाइल आगे बढ़ती रहती है। बोले हमने तो अंतक को दे दिया। बोले अच्छा, तो अंतक के पास गए श्री दासराज जी, व्यास जी, धर्मराज और चित्रकेतु, चारों लोग जैसे अंतक के पास गए, अंतक की दृष्टि दासराज जी के ऊपर पड़ी, बुढ़ऊ को चक्कर आया और जोर से पलटी हुई और धड़ाम से जाकर के पृथ्वी पर गिर गया। ओहो, दासराज जी की जब ये स्थिति हुई, ये भगवान व्यास जी ने कहा ये क्या हुआ? अंतक ने कहा गोविंद, आपके जो नाना जी थे उनकी मृत्यु इसी प्रकार से थी कि जब आप चारों लोग मेरे पास एक साथ आएंगे तो इनकी मृत्यु होने वाली थी, नहीं इनकी मृत्यु नहीं होती। भगवान बोले बाप रे बाप, लाए बचाने के लिए और उल्टा गड़बड़ हो गया। तो भाई मेरे यहाँ पर कहा कि आप ना आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए, जैसा जब होना होता है वह अवश्य होगा। मृत्यु ये अकाट सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता, तो यहां अवश्य मरना होगा। देखिए लोग स्वर्ग की बात करते हैं कि बोले जी अच्छा हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, हम उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं, क्या लिखते हैं? स्वर्गीय है, स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय फलाने। लेकिन क्या वास्तव में हम जानते हैं कहाँ गए हैं? कदाप नहीं जानते। और देखिए ना, ये स्वर्ग में जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ज़्यादा पुण्य करोगे आपको भी स्वर्ग मिल जाएगा, हम करेंगे हमको भी मिल जाएगा। किंतु जब तक हम स्वर्ग में रहेंगे, कब तक? जब तक हमारे किए हुए पुण्य वह अर्जित रहेंगे। जिस दिन हमारे वह पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उन्हें इस पृथ्वी पर हम आ जाते हैं। गीता में लिखा है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, कि जब इस जीव के किए हुए पुण्य जब नष्ट हो जाते हैं तो ये देवता भी इस धरातल पर आ जाते हैं। देवता होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी देवता हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। लेकिन भाई मेरे, जब भी आप लिखिए देखिए तो अपने पूर्वजों के नाम के आगे वैकुंठवासी लिखिए। वैकुंठ तो वह धाम है कि जहाँ एक बार जीव पहुँच जाए फिर वह लौट के कभी नहीं आता, फिर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में जाके तो फिर लौट के आना पड़ जाएगा। तो हमारे जो संत हैं उनके आपने कभी देखा होगा, संत के नाम के आगे कभी स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता, वैकुंठवासी। जो वास्तव में एक बार ठाकुर के पास पहुंच जाएं, वैकुंठ जहां जाकर के कोई मन की कुंठा शेष न रह जाती हो, सारी कुंठाओं का नाश हो जाता हो, ऐसे वैकुंठ में जब जी पहुंच जाता है तो वह ठाकुर के श्री चरणार विंद में वहां पर निवास करता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज से स्वर्गवासी लिखना बंद कर देना है, वैकुंठवासी जब भेजना ही है। अब हमें तो मालूम नहीं कहाँ गए, हम अपने मन से ही तो स्वर्गवासी लिखते हैं। तो जब भेजना ही है तो और ऊंची सीढ़ी पर भेजो, स्वर्ग में क्यों लटकाते हो, है और ऊपर भेजो। तो भाई मेरे यहाँ कथा मैं आपको सुनाता हूँ। जब इन्होंने कहा तो इस सुखदेव स्वामी ने इन्हें अभक्त जान लिया कि देवता लोग इस कथा को श्रवण करने के अधिकारी नहीं हैं। तो भाई मेरे यहाँ पर क्या हुआ, कोई स्वधा कोई कथा लोके कोई काच है कमणीर महान ब्रह्मरा को विचार जेवम तदा देवांज हासहा। इनको हंसी आ गई कि ये इस कथा को श्रवण करने के योग्य नहीं है। तभी क्या हुआ, इन्हें अभक्त जान के कथा को श्रवण नहीं कराया देवताओं को। और ये कथा श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को पान कराई। 7 दिन में राजा परीक्षित की कथा श्रवण से मुक्ति हुई। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा बाबा ने सत्यलोक में एक तराजू लगा ली। और तराजू जब लगा ली तो तराजू के एक पल्ले में अनेक अनेक ग्रंथों को रख दिया और तराजू के एक पल्ले में श्री भागवत जी को विराजमान कर दिया। तो जिस पल्ले में अनेक अनेक ग्रंथ विराजमान थे
वह पल्ला इतना हल्का हो गया, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। और जिस पल्ले में भागवत जी विराजमान थी वह पल्ला इतना भारी हो गया कि धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। तो यहाँ जब इन्होंने यह देखा तो समझ लिया कि भागवत जी कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। तो यहाँ भागवत जी को इन्होंने नमन किया। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया ये कोई साधारण वस्तु नहीं, श्रीमद् भागवत तो मेरी कन्हैया का वांग्मय स्वरूप है। ऐसा समझ करके इन्हें बारंबार प्रणाम किया। बोला श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोला भागवत महापुराण की जय। यहाँ जब इसके द्वारा इनकी मुक्ति देखी तो सभी को बड़ा आश्चर्य हो गया। अच्छा, नारद जी ने ये जो तोला लगाई, तराजू लगाई, इसमें जो तोल के देखा तो जरा विचार करो तराजू क्या था। ये आजकल हम जिससे नमक तोलते हैं, दाल तोलते हैं, ये तराजू नहीं थी। वह तराजू क्या है? वह बुद्धि रूपी तराजू। देखिए, आपको एक वस्तु लेनी है, जाते हो बाजार में एक कपड़ा खरीदना है, लेकिन आपके सामने 10 कपड़े रखे हैं, लेकिन 10 में से एक लेना है, तब क्या करोगे? बुद्धि रूपी तराजू का आप प्रयोग करोगे और उसमें जो आपको अच्छा लगे उसे लोगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू का प्रयोग किया और बुद्धि रूपी तराजू में जब श्रीमद् भागवत को अधिक पाया तो उन्हें बंधन किया और उन्हें बंधन करने के बाद बार बार इन्हें कृष्ण स्वरूप समझ लिया। देखिए, भागवत जी कोई साधारण पोथी नहीं, ऐसा नहीं समझना